अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, नेटवर्क अच्छा है, तो किसी भी कंपनी के ब्रांड को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। संबंध बनाने की जो क्षमता है वो इतना बेहतर है कि कोई भी पहले ही मुलाकात में आपसे आकर्षित हो जाएगा। पहले कहाँ आपका प्रोडक्ट इजीली बिक जाएगा। पहले लोग बोलते थे कि सुखवा में सब कोई बाटे, दुखवा में कोई बाप भी ना बनेला। नमस्कार साथियों, मैं निर्भय कुमार। साथियों, जो आज आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूँ, चूँकि थोड़ा गला में खराब प्रॉब्लम, ठंड लग गई, ठंड लग जाने के कारण थोड़ा सा आवाज़ नहीं पा रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा, तो मैं आज घर पर ही चलते चलते मैं चाहता हूँ कि कुछ रिकॉर्डिंग आप लोग से शेयर कर लूँ। साथियों, जो आज मेरा विषय वस्तु है वो है सेल्स और मार्केटिंग से संबंधित। देखिए, हमारा ज़्यादा कोशिश होता है सेल्स और मार्केटिंग से जो भी हम बातें आपसे करें साथियों, वो ज़मीनी स्तर पर हो। कि देखिए, कारण क्या होता है कि सपना हर लोग देखता है कि आगे बढ़ना, कहीं ना कुछ करना, बेहतर जीवन में करना, लेकिन जब उनका शुरुआत होता है वही जब भटकाव के साथ शुरू हो जाता है तो फिर क्या होती है कि आगे समस्याएं बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिर जीवन के लिए एक नई चुनौतियाँ आनी शुरू होती है। एक उम्र आ जाता है जहाँ चुनौतियों के सिवाय कुछ नहीं होता। उनके पास रास्ते नहीं दिखते हैं क्योंकि वो अपना लंबा समय ट्रैक बदल कर हमेशा लाइन दर लाइन अलग अलग ट्रैक पर चले जाते हैं, जिस कारण उनका क्या होता है कि एक अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य खराब हो जाता है। तो साथियों, आज मैं सेल्स पे रिलेटेड आपसे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से सबसे पहले मैं जो मार्केटिंग के संदर्भ में आपसे बातें करूँगा वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से बहुत जुड़ा हुआ पहलू होगा कि आखिर अपना फ्यूचर आप बनाना कहाँ चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना फ्यूचर किस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं ये पहले डिसाइड कर लिया। अगर मार्केटिंग में अपना फ्यूचर आप बेहतर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मार्केटिंग और सेल्स में हमारा फ्यूचर बेहतर हो, ब्राइट हो, तो आपको कुछ मुख्य बिंदु बताऊंगा जिसको आपको याद रखना है। देखिए साथियों, क्या होता है सपने देखना बुरी बात नहीं है। जब सपने देखना बहुत अच्छी बात है, सपने को देखकर ही व्यक्ति आगे कदम बढ़ाता है। लेकिन जीवन में हमेशा एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले उसके लिए रास्ते की तलाश करना। यदि रास्ता सही नहीं मिलेगा तो फिर सपने पूरे नहीं होते हैं। तो आपको कोशिश क्या करना है बेहतर रास्ते की तलाश करना। और उसके लिए चूँकि चाय भी साथ साथ में बनाते जा रहा हूँ कि सोचा चाय बनाकर भी थोड़ा सा पी लूँ और आप लोगों से मेरी बातें भी होती रहे। तो आइए साथियों, तो हम पहले विषय वस्तु पे आते हैं कि अच्छे एक सेल्स और मार्केटर आप कैसे बन सकते हैं। उसकी पहले हम लोग पॉइंट जो मुख्य 5-6 बिंदु है उसी पे चर्चा करूंगा, जिस पे अगर जीवन में आपने ध्यान दे दिया तो फिर कभी आप मार नहीं खाएंगे। भाग्य को तो होता है, लोग बोलते हैं भाग्य। देखिए, हम कोई चीज़ों पे जो बनाया हुआ है संसार का, जो धार्मिक रीति रिवाज संस्कृति, हम उसका ये नहीं करते। सब चीज़ का अपना जगह पे है, लेकिन पहला हमारा स्टेप सही होना चाहिए। यदि हमारा स्टेप सही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम जो अभी आपसे चर्चा करेंगे वह है नंबर 1। देखिए, जब आप एक किसी क्षेत्र में अगर मार्केटिंग और सेल्स में, जैसे नौकरी पाना आसान है, आपने इंटरव्यू दे दिया, आपको नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के साथ अब उस क्षेत्र में आपको अपने कैरियर की शुरुआत करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पहले नंबर 1 मार्केट को उसको समझने का कोशिश करेंगे, जो मार्केट कैसा है। तो कहीं भी यदि आप बाज़ार में, चाहे आपका खुद अपना प्रोडक्ट हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, या आप खुद आपका स्टार्टअप हो, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस मार्केट का आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उस मार्केट का बेहतर से अध्ययन कीजिए। जब तक उस मार्केट को अध्ययन आप नहीं करेंगे, बेहतर से नॉलेज आपके पास नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि परेशानियां डेली कुछ ना कुछ नई परेशानियां आएगी और उन परेशानियों में ही आप उलझे रहेंगे। तो फिर बेहतर इनोवेटिव वर्क आप नहीं कर पाएंगे। तो उन परेशानियों से बचने के लिए आपको कोशिश करना है कुछ ना नया हम मार्केट के संदर्भ में नई जानकारियाँ हम इकट्ठी करें। तो पहला, किसी भी मार्केट में जाने से पहले 7 दिन आप निकाल लीजिए, और 7 दिन वो सिर्फ मार्केट में
घूमने में लगाइए, उस मार्केट को आप समझने में लगाइए। तो आपको क्या करना है कि जब अपनी शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप उसको मार्केट नॉलेज आपको गेन करना है, उस मार्केट के विषय में समझना है और कोशिश करिए कि 7 दिन से 8 दिन सिर्फ मार्केट को उसको समझिए, बाजार पूरा घूमिए, एक एक गली मोहल्ले उस बाज़ार को पूरा घूमने में अपना समय लगाइए। जितना बेहतर से घूमेंगे, समझेंगे बाज़ार को, उतना ही आपको आगे भविष्य में बेहतर काम करने में आपको सहयोग मिलेगा। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो आपका प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को आप बाज़ार में लेकर आना चाहते हैं, पहले उसके कस्टमर देखिए। उस बाज़ार में उसके कस्टमर कैसे हैं, उस टाइप के कस्टमर हैं या नहीं हैं। जब मार्केट में आप घूमेंगे, मूवमेंट बढ़ाएंगे, तो उसके साथ सेकेंड आप कस्टमर देखेंगे, वो भी पोटेंशियल कस्टमर, उस टाइप के कस्टमर है या नहीं है। अब आप चले गए बर्फीला जगह में या कहें कि हमें फ्रीज बेचना है, तो फिर क्या होगा, फ्रीज तो बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 की जगह 1 फ्रीज बिकेगी। क्या होगा, 100 की जगह 1 फ्रीज ही सिर्फ बेच पाएंगे। तो उस जगह जाकर अपना दिमाग नहीं लगाना है, मगजमारी नहीं करना है, जहाँ पे आपको बेहतर रिस्पॉन्स नहीं मिले। तो पहले मार्केट का चुनाव करिए, चाहे वो दूर ही हो, लेकिन उस मार्केट में एंट्री करिए कि जहाँ उस टाइप के कस्टमर हो आपके प्रोडक्ट के लायक। तो सबसे कस्टमर की मानसिकता को समझना, कस्टमर के पोटेंशियल को समझना, ये बहुत ज़रूरी है कि उस क्षेत्र में कि आपके प्रोडक्ट लायक कस्टमर है या नहीं है। ये तो हो गया, चलिए कस्टमर से डील। अब उसके बाद आपको जो समझना है, कंपटीशन। अब ध्यान आपको रखना है, ये तीसरा जो आना है कि उस क्षेत्र में कंपटीशन कैसा है। कंपटीशन आपने मैंने समझ गए कि आप जब प्रोडक्ट एक जो लेकर आ रहे हैं, वैसे कितने प्रोडक्ट उस मार्केट में हैं, उस मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं वो किस प्रकार के हैं, उनके प्राइस क्या है, उनका वेट मेजरमेंट क्या है, उनकी मैंने सब चीज़ आपको प्रॉपर ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि एक पार्ले का बिस्किट है और पार्ले का बिस्किट एक बिक रहा है 5 रुपये का पैकेट। 5 रुपये में जो उसका वेट मेजरमेंट है, उसमें कितनी कंपनी बिस्किट लॉन्च की है उस बाज़ार में जो 5 रुपये के अंतर्गत है, उनका वेट कितना है, पैकेजिंग कैसा है, सब कुछ का बेहतर उसका अध्ययन कीजिए। अब उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जब कस्टमर की मानसिकता की जब ध्यान रखते हैं, तो आप ये पता करिए कि उसकी डिमांड क्या है मार्केट में। बहुत पहले की बात है, जब मैं गांव में रहा करता था, तो लोग बोला करते थे, टूथपेस्ट नहीं मांगते थे, कॉलगेट दे दो, चाहे कोई भी टूथपेस्ट कंपनी का है, सबके दिमाग में बैठा था कि कॉलगेट दे दो। एक ब्रांड दिमाग में बैठ जाता है, उससे बाहर व्यक्ति निकलना नहीं चाहता। शिक्षा का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ, लोग बेहतर ढंग से पढ़ने लगे, और फिर धीरे धीरे ये बात कॉलगेट से लोग टूथपेस्ट पे आए। अब किस कंपनी का टूथपेस्ट होता है ना, ब्रांड आपके दिमाग में बैठ जाता है और फिर वो निकलता नहीं है। तो ये चीज़ इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये समझना है कि जब मार्केट में जाएंगे तो मार्केट कैसा है, कस्टमर कैसे हैं, प्रोडक्ट जो आप जिस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का मार्केट कैसा है, डिमांड कैसी है, और उसमें माने उस बाजार में बोलता कौन है, किस प्रोडक्ट की तूती बोलती है। देहाती में पुट आपको बोलूँगा, चूँकि मैं गंवई आदमी हूँ, इसीलिए कि उस प्रोडक्ट का जो बाज़ार में है मार्केट वैल्यू जो है कैसी है। मैंने कहने का मतलब कि गांव के लोगों, शहर के लोग हों, गांव के लोग हों, उनके बीच उस प्रोडक्ट की पकड़ कैसी है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है, इसको बेहतर आपको सर्वे करना है, इस पे काम करना है। जो मैं देसी पुटे की बातें करूँगा, बिगनर के लिए ही सिखाता हूँ कि एक बिगनर है जिसको शुरुआत करनी है, ट्रेड पे हम आ गए। देखिए, कस्टमर को तो आपने मानसिकता समझ लिया, प्रोडक्ट का आपने छोटा मोटा जो बोतल है, प्रोडक्ट के 4-5 चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। उस प्रोडक्ट की मार्केट में जो कंपटीटर है उसका मार्केट में डिमांड कैसा है, कितने कंपटीटर हैं, उनका ट्रेड नेटवर्क कैसा है, प्रोडक्ट वैल्यू कैसा है, डिमांड कैसी है, इन सब चीज़ों का थोड़ा अध्ययन जरूर करें। इसके लिए आप सैंपल कॉल, जैसे किसी कॉलोनी में गए, बाज़ार में गए, तो अलग अलग जगह 10-10 लोगों से मिलते रहे,
और फीडबैक लेते रहे, ताकि प्रोडक्ट को अपने मार्केट में लॉन्च करने में आपको कठिनाई नहीं हो, आपको मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग में आपको समस्या ना हो, आप बेहतर सेल्स और मार्केटिंग कर लें। अब जब आप इसको जब शुरुआत करेंगे तो एक समस्या जो और आएगी, जो सबसे बड़ी होगी, वो ट्रेड की समस्या आती है। देखिए ट्रेड क्या होता है, हर बाज़ार में हर ब्रांड का एक अपना ट्रेड होता है जिस पे वो डिपेंड होता है, और उस ट्रेड के साथ वो बेहतर कैसा उसका रिलेशन है और उस ट्रेड का मार्केट में कैसी पकड़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसी से आदमी टिका होता है। हर व्यवसाय का एक जड़ होता है ट्रेड पे पकड़। तो जैसे मानिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो गए किसी क्षेत्र में, और 50 साल से काम कर रहे हैं, और उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि कोई भी कंपटीटर उनके सामने जम नहीं पाता है। जम पाना में मतलब आप समझ गए ना, कि उस ट्रेडर का मार्केट में इतनी पकड़ है कि कोई भी जो कंपटीटर, कोई भी ट्रेडर उसके सामने अपनी मार्केट को मजबूत नहीं बना पा। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रेड पर। तो ट्रेड में क्या होता है कि ट्रेडर ध्यान रखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, नेटवर्क अच्छा है, तो किसी भी कंपनी के ब्रांड को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। कारण क्या, कुछ उसके रिश्ते होते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशन उसका बहुत बेहतर होता है। मैं पंजाब में आज की बात नहीं बता रहा हूँ, ये सन 2000 की बात है, और पंजाब में एक आशु कुमार, उस समय एलजी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। आशु कुमार के लगभग 200 के करीब अपना डीलर नेटवर्क था। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली सीटीवी वगैरह का उनका पकड़ बहुत बेहतर था। आशु कुमार 2-4 ट्रक 5 ट्रक माल ऐसे 2 दिन 3 दिन में निकाल देते थे कि कोई सोच नहीं पाता था। और हालात ये था कि इनके जितने वर्टिकल हेड होते थे एलजी के, और गुड़गांव, दिल्ली, जो फरीदाबाद जहाँ भी ऑफिस हो, वहाँ से आके कोई ना कोई बैठे ही रहता था उनके यहाँ। आशु आज 2 ट्रक माल मेरा निकाल दो प्लीज़, आशु आज ये कर दो। ब्रांच मैनेजर भी वहीं बैठे रहते थे, एरिया मैनेजर भी वहीं बैठे रहते थे। कारण कि सभी के दिमाग में था कि आशु कुमार का इस मार्केट में इतना बेहतर रिश्ता है कि आशु कुमार जो माल चाहे, जब चाहे, जितना मार्केट में निकाल देगा। नतीजा यह होता था कि विभिन्न कंपनीज जो हैं आशु कुमार के पीछे पड़ी रहती थी कि मेरी एजेंसी ले लो। समस्या है, कुछ ऐसा हुआ बना, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, उस समय सैमसंग के कोई हेड थे, उनके नेशनल हेड हो गए, और आशु कुमार को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो भी है उसके तहत उन्होंने एलजी से सैमसंग में लेकर आए। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि ट्रेड पे एग्जाम्पल इसलिए सिर्फ दिया हूँ कि यदि देखिए, या तो खूब मेहनत करिए, आप में इतनी शक्ति है, ताकत है कि रात दिन परिश्रम करके अपना नेटवर्क पे पकड़ बेहतर बना सकते हैं। आपके अंदर आपका संबंध बनाने की जो क्षमता है वो इतना बेहतर है कि कोई भी पहले ही मुलाकात में आपसे आकर्षित हो जाएगा। यदि ये आपके पास पावर है, विल पावर है, शक्ति है, तो फिर मार्केट में अकेले आप उतरिए और परिश्रम करिए, टीम को लेकर निकलिए, परिश्रम करिए। लेकिन यदि सब रूपों में आप कमज़ोर हैं तो एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की तलाश कर लीजिए, अन्यथा परेशानी बहुत आएगी। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपके प्रोडक्ट को बहुत जल्दी, जो काम आपको 10 साल, 5 साल, 4 साल, 2 साल लग सकता है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर आपको 1 से 2 महीना में, यदि बेहतर रिलेशन है तो 1 से 2 महीना में मार्केट के कोने कोने में आपके प्रोडक्ट को पहुंचा देगा। अब रह गया सवाल, उसमें दिक्कत क्या आती है? देखिए, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है उतना ही बड़ा डिफॉल्टर भी होता है। आज एक कंपनी के से मान लिया, उसका पैसा ब्लॉक किया, फिर दूसरी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया। देखिए, मेजर के साथ ब्लॉक नहीं करता है, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है, जिससे उसकी कंपनी चल रही है, वो यूनिलीवर के साथ नहीं करेगा, वो आईटीसी के साथ नहीं करेगा, वो पतंजलि के साथ नहीं करेगा, गोदरेज के साथ नहीं करेगा, वो टाटा के साथ नहीं करेगा। वो छोटे छोटे
जो कंपनीज़ होते हैं उन्हीं के साथ ऐसा करता है। तो आज एक कंपनी को लिया, उससे उन्हें 20-50 लाख का माल लिया, उसको मार्केट में डाला, उसको पैसा रखा, उसमें से 10-20 लाख कंपनी को दिया, बाकी रख लिया। फिर दूसरे का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया। इसी तरह ये लोग कर कर के बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, यानी मार्केट का। कहना है उनके पास नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो जिसका पैसा मारते हैं ये नहीं सोचते हैं वो कंपनी वाले का सिचुएशन क्या होगा, कितना लोन उसके ऊपर है, उसकी जिम्मेदारियां कितनी हैं, उनसे उनका कोई मतलब नहीं है। उनकी आदत हो चुकी है। ये लगभग आप देखेंगे 90% डिस्ट्रीब्यूटर का यही हाल है। छोटे छोटे कंपनियों का पैसा मारना, उसी पैसा और उसी पूंजी से अपना विकास करना, व्यक्तिगत विकास करना। अब हम आगे चलते हैं। सबसे बड़ा चीज़ देखिए, आपने क्या किया, मार्केट का बेहतर सर्वे आपने कर लिया, मार्केट मैपिंग कर लिया, कस्टमर की मानसिकता समझ गए, कस्टमर के पोटेंशियल आप समझ गए। तीसरा, प्रोडक्ट से संबंधित आपने ले लिया कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट का कंपटीशन क्या है, हम कहाँ तक अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केट में ठहर पाएंगे, प्रोडक्ट की हमारी रीच कहाँ बेहतर होगी। ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा शहर में बेहतर चल पाएंगे या गांव में चल पाएंगे, हमारे प्रोडक्ट किस लायक। इस चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है। जिद नहीं किया जाता है कि नहीं हम तो ये कर लेंगे, हम यही बेचेंगे। पहले कहाँ आपका प्रोडक्ट ईजिली बिक जाएगा, पहले एक काम करिएगा, ध्यान रखिएगा। चूँकि आपका प्रोडक्शन भी बेहतर होते रहे और सप्लाई भी बेहतर रहे, इसके लिए सबसे पहले जहाँ आपका प्रोडक्ट ईजिली बिके उस चीज़ को पहले ध्यान दीजिए। आप वहीं पे कंस्टिट्यूट हो जाए, फोकस हो जाए, उसी चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। फिर आगे की तैयारी चलती रहेगी, क्या करना है। अब हम आ गए माइंड सेट की बात। आगे ध्यान रखिएगा, लास्ट में छोटे मोटे चीज़ें आपसे चर्चा कर रहा हूँ, कोई इतना बड़ा चीज़ें नहीं है। ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पा रहा, पॉइंट पे डिस्कस नहीं कर रहा कि ठंड लग जाने का, तबीयत खराब हो जाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत है। अब आ जाता है कि सब चीज़ तो आपने कर लिया, माइंडसेट कहाँ से लेकर आए। अब ध्यान रखिएगा, आपको जो कार्य करना है ना, देखिए अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, जिनके पास बहुत दौलत भी है, लेकिन माइंडसेट इशू हमेशा रहता है। कहीं ना कहीं नकारात्मक जिद उनको ले बैठता है। नकारात्मक जिद अंदर में नहीं आना चाहिए। हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर कमियां क्या है, इसलिए नहीं पता होता कि एक जिद जो है ना हमारे ऊपर हावी रहता है और हमें हमेशा ये दिखाता है कि हम राइट हैं, हम ही सही हैं, दूसरा सभी गलत है। ये जो जिद है, इस जिद से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है। एक प्रबंधन में भाषा एक वर्ड है जिसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट। यानी जब अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रोथ माइंडसेट से कार्य करना है, उसी जगह ध्यान देना है। बेहतर आपको हम ग्रोथ माइंडसेट को जो लेकर आ रहे हैं, आपको बिजनेस से कनेक्ट कर रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, हमारे कहने का मतलब है हम जो आपको कनेक्ट कर रहे हैं वो बिजनेस से कनेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट को। तो पहले आप वही फोकस करें और व्यावसायिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से आपको ग्रोथ माइंडसेट पर ध्यान देना है। जहां ग्रोथ हो, मतलब जहां ग्रोथ नहीं है उस जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। ग्रोथ को हम व्यवसाय से कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। देखिए कहने का मतलब, हमें पता है, एक कहावत है, ध्यान रखिएगा, जीवन में बहुत बढ़िया चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। देहाती लोग बोलते थे कि सुखवा में सब कोई बाटे, दुखवा में कोई बाप भी ना बनेला। कहा जाता है कि जब ये दूसरी बार थोड़ा चाहे कि तबीयत ठीक नहीं है, मौसम की एक अलग है, तो बातों बातों में थोड़ा सा इसे राहत मिल रहा है, तो ये चाय की दूसरी है ना, इस मस्तिष्क को आप देखिए, ये पार्ट जो है, जो यहाँ सोचने की शक्ति होती है, ये इससे बढ़िया दुनिया में कुछ है नहीं और इससे गंदा दुनिया में कुछ है नहीं। इसको गलत तरफ ले जाएंगे तो 1,00,000 ऑप्शन आपको गलत दे देगा, धड़ाधड़ ये इतने गलत रास्ते दिखा देगा, आप सोच नहीं सकते। और बेहतर और अच्छी चीज़ों की तरफ आप सोचना शुरू करेंगे तो बेहतर और अच्छे एक से एक विकल्प आपको दिखा देगा। मतलब क्या होता है, एक क्रिमिनल के पास अगर दिमाग है और क्रिमिनल वो हमेशा ध्यान रखता है कि हमें क्राइम कैसे करना है, तो उसके पास
हज़ारों विकल्प दिखाना शुरू कर देता है, ऐसे करो, इस तरह करो, ये करो, वो करो, वो करो। एक सेल्समैन है, उसको बेहतर विकल्प दिखाना शुरू करता है कि आप बेहतर काम कैसे करेंगे। अनगिनत विकल्प आपको ट्रेड से लेकर प्रोडक्ट से लेकर हर मार्केटिंग में एक अलग अलग और सेल्स में एक एक विकल्प आपको देना शुरू कर देगा। तो इस मस्तिष्क को जो है ना, हमेशा ग्रोथ की तरफ ले जाइए। इसको यूज़ आपको करना है, उतना ही यूज़ करिए जो आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्टिविटी शब्द इसमें आ गया। काम वही करना है जिससे रिजल्ट आपको मिले, रिजल्ट नहीं मिले उस काम को नहीं करना है। अब रह गया कि साथियों, हम ये तो बातें सब कर लिए, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ एक ध्यान में रखिएगा,